हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और इस लेक्चर में बात करते हैं साकास के बारे में। देखो, जो इंडो ग्रीक रूल जो भारत में चला आ रहा था ना, जो इंडो ग्रीक रूल जो भारत में चला आ रहा था, इसको ख़त्म करा साकास ने। साकास ना एक प्रकार से घुमंतू लोगों की तरह भारत में चले आए थे। दे केम एज नोमैड्स बड़ी संख्या में, और वह पूरे नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में फैल गए। धीरे धीरे करके उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई और वो फैलते चले गए। जो साकास थे, जो टर्क नोमैड्स थे, टर्की नोमैड्स जो थे, या तुर्की नोमैड्स उनको बोला जाता है, उस ट्राइब के अगेंस्ट ये लड़ा करते थे। इनको इन्होंने हराया था। साकास ना कोई एक ग्रुप नहीं है, साकास के बड़े सारे सब ग्रुप माने जाते हैं, और वो हैं साकास अलग अलग प्रकार के। साकास वर स्काइथियंस। ये स्काइथियंस क्या होता है? साकास वर स्काइथियंस ये एक नोमैडिक एंशंट ईरानियंस थे। साकास इनको संस्कृत भाषा में बोला जाता था। समझ में आ गया? साकास एक्चुअली, जैसे हम लोग, ये वही वाली बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे इस लाइन को कहे कि पल्लवास वर इंडो पार्थियंस, ये पुष्यमित्र सुंग की मम्मी ने नाम दिया। सिमिलरली अब इसको रिलेट करो इस चीज को यहां से, कि साकास एक्चुअली स्काइथियंस थे, नोमैडिक एंशंट ईरानियंस थे, ईरान से आए थे, और साकास इनको संस्कृत में कहा जाता था। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? साका रूल जो था, इट वॉज फाउंडेड बाय माउस या फिर मोगाएं, गांधार रीजन में, और उसकी कैपिटल जो थी वो थी सिरकप। इसका जो नाम है ये मोरा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, और इसके जो कॉइन है वहां पर बुद्धा और शिवा की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ही वॉज अ पैटर्न ऑफ या फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड शैविज्म। सबसे इंपॉर्टेंट फेमस साका रूलर जो था, जिसके बारे में आप सुनते आते होंगे, रुद्रदमन वन। इसकी जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या जिसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में। भारत के अंदर साकास जो थे वो धीरे धीरे करते करते टाइम के साथ साथ इंडियन सोसाइटी पे मर्ज हो गए, मिक्स हो गए। जैसे दूध में कोई चीनी मिला देता है वैसे ही। और इन्होंने हिंदुस्तानी नाम रखना शुरू कर दिए, और इंडियन रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसके सिक्कों पर शिवा और बुद्ध की फोटो होती थी। ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन वन की, और ये सिक्का है रुद्रदमन वन का। साकास जो थे, एक सेकेंड, साकास जो थे वो शत्रप को, या हमने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, सैत्रप को, इनको प्रोविंशियल गवर्नर्स की तरह अपॉइंट करते थे अपनी टेरिटरीज एडमिनिस्टर करने के लिए। बस छोटी सी इंफॉर्मेशन साकास के बारे में। रुद्रदमन वन ही इंपॉर्टेंट था इनका रूलर। बताओ, अब बताओ मयूर क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ, ट्राइबल से रूलर बने हैं। वहां पर आए थे। ट्राइबल ऐसे थे कि नोमैड, और ट्राइबल में भी नोमैड थे, घुमंतु थे, घुमंतु थे। हाँ। फिर बात करते हैं कुषाण रूलर्स के बारे में। कुषाण जो हैं, दे फॉर्म्ड अ सेक्शन ऑफ एक इनकी ट्राइब थी, उस ट्राइब का एक सेक्शन थे कुषाण। यूएची ट्राइब, या इसको कोई लोग यूएची ट्राइब भी बोलते हैं। यूएची ट्राइब एक ऐसा मान लो कि ये है यूएची ट्राइब। इस ट्राइब के बड़े सारे सब सेक्शंस या अलग अलग बिरादरी के लोग हुआ करते हैं। उनमें से एक थे कुशांस, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में रहते थे। नाम भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, यूइची। इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी ये जो यूइची ट्राइब्स थी, इसके 5 मेजर टाइप्स ऑफ सब ट्राइब्स हुआ करती थी इस ट्राइब के अंदर, और उसमें से कुषाण जो थे वो प्रोमिनेंस में आ गए थे। ये पता सेम चीज कैसी है, 16 जनपद में से मगध इमर्ज वेरी पावरफुल। सेम चीज अब रिलेट हुआ। बाय द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा, सारे के सारे ये जो यूइची ट्राइब के जो लोग थे,
इन्होंने कुशांस की सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करा और इन्होंने अपनी फिर नोमैडिक हैबिट्स को छोड़कर ये सेटल डाउन हो गए इन द बैक्ट्रियन एंड पार्थियन लैंड्स, जो कि बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर था इंडिया के। ये कहां से चले आ रहे हैं, कौन सी कंट्री थे, चाइना से। चाइनीज ट्राइब है ना ये, यहां पर देखो वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। जो कुशांस थे इन्होंने बैक्ट्रियन रूल और पार्थियन रूल को खत्म करा एंड ग्रेजुअली अपने आप को स्टैब्लिश करा उत्तर भारत में। दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन पंजाब, राजपूताना एंड काठियावाड़। और जो कुशान रूलर्स थे वो फॉलो करते थे बुद्धिस्ट परंपरा को। तक्षशिला और मथुरा इनके टाइम पर एक ग्रेट लर्निंग सेंटर्स बने बुद्धिस्ट लर्निंग के, और यहां पर स्टूडेंट्स आते थे फ्रॉम चाइना एंड वेस्ट एशिया। कुशान राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फेमस राजा जिसके बारे में हम सुनते रहते हो कि कनिष्क। कनिष्क कुशान एम्परर में से सबसे ग्रेटेस्ट था। 78 एडी में शासन करने बैठता है। ही प्रोक्लेम्ड इज रूल बाय द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू एरा, जिसको बाद में साका एरा भी बोला गया। कुशान कैपिटल जो थी इनिशियली वो थी काबुल, लेटर इसने बाद में पेशावर शिफ्ट करी, या पुरुषपुरा भी बोलते थे उसको। और एक कॉइन है कनिष्का का, ये रिमार्केबल कॉइन है, आपको दिख भी रहा होगा, अट्रैक्टिव सा कॉइन है काफी ज्यादा। हमने इंट्रोडक्शन में दो रूलर्स के बारे में पढ़ा था, एक नाम सुना था कैडीफाइसिस 1 एंड कैडीफाइसिस 2। ही वॉज द फर्स्ट फेमस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ कुशान्स। यही था वो जिसने इंडो ग्रीक और इंडियन पार्थियन रूलर्स को उनकी गद्दी से हटा दिया था हिंदुस्तान में। एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द सॉवरेन रूलर ऑफ बैक्ट्रिया। इसने अपनी पावर काबुल, गांधार और इंडस तक अपनी एक्सटेंड करी। मिलिट्री लीडर था नॉर्मल कुशांस का। कैडीफाइसिस 2, इसने फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करे चाइना और रोम के एम्परर्स के साथ, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को इंकरेज करा इसने फॉरेन कंट्रीज के साथ। इसके कुछ जो सिक्के हैं दे आर इंस्क्राइब्ड इन द फिगर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, और इसके जो इंपीरियल टाइटल्स है वो खरोष्टी लैंग्वेज में इसने छपवा रखे अपने सिक्के और इंस्क्रिप्शंस पे। कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं कनिष्क की। कनिष्क ने जो था कश्मीर को कॉन्कर करा सक्सेसफुली। इसने मगध के खिलाफ वॉर वेज करा। ही वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द रूलर ऑफ पार्थिया टू मेंटेन सेफ्टी एंड इंटेग्रिटी इन हिज वास्ट एम्पायर वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर। कश्मीर और गांधार को कॉन्क्वेस्ट करने के बाद ये चाइना को कब्जा करने की सोचता है। इसने चाइनीज जनरल पेंगचियान को हराया और इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सेफगार्ड करा कि उसके बाद कोई चाइनीज हिंदुस्तान की तरफ देख ना सके। ये देख रहे हो एक चीज इसकी, कहां जाइए, ये कैपिटल जो थी ये धीरे धीरे करके कैसे घुसा, ये देख रहे हो अफगानिस्तान से पेशावर से होते हुए धीरे धीरे करते करते हुए कश्मीर पहले इसने, फिर मगध पे, उसके बाद इसने बॉर्डर पूरी तरीके से क्लोज कर दिया कि मैं फॉरेन इन्वेजन चाहता नहीं, और इसको महसूस हो गया था कि सबसे बड़ा खतरा चाइनीज है। यानी कि हम कह सकते हैं ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम कश्मीर टू बनारस एंड विंध्यास इन द साउथ। और इसके जो किंगडम के जो बॉर्डर्स थे इट इंक्लूडेड कशगर, यारखंड, जो कि पर्शिया और पार्थिया के बॉर्डर्स को टच करते थे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं, हमने बात करी अभी ऊपर। कनिष्क वॉज एन आर्ड बहुत सपोर्टर था बुद्धिज्म परंपरा का। कनिष्का का जो एम्पायर था वो एक बुद्धिस्ट एम्पायर था। कनिष्का ने बुद्धिज्म अडॉप्ट करा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अश्वघोष। इसके बातों में आकर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने भड़का दिया बहका दिया, लेकिन ये इन्फ्लुएंस हो गया अश्वघोष की बातों से, जो एक मंग था फ्रॉम पाटलिपुत्र। हालांकि ग्रेट वॉरियर और एम्पायर बिल्डर था, लेकिन कनिष्क जो था वो महायान बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। ये वाली बात भी याद रखना, अमंग द बुद्धिज्म ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म। कनिष्क जो था
इसने बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन अडॉप्ट करा। इसने बड़े सारे स्तूपास और मोनेस्ट्रीज बिल्ड करवाई मथुरा, तक्षशिला और अपने किंगडम्स के बड़े सारे पार्ट में। इसने बड़े सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा तिब्बत, चाइना और सेंट्रल एशिया की बड़ी सारी कंट्रीज में, ताकि बुद्धा की बातों को, उनकी टीचिंग्स को फैलाया जा सके। इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी, देख रहे हो अभी फैक्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। हमने 3 तक पढ़ी थी ना अभी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इसने करी थी। देखो आपको ये मिल गया, देखो ये फैक्ट है कि नया। कुंडलबना में, ये श्रीनगर के पास है कश्मीर में, ताकि जो डिफरेंसेस आ रहे थे वेरियस स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म इसको सेटल डाउन करा जा सके। एंड इट वाज ओनली इन हिज काउंसिल कि बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया था इनटू हीनायान महायान। इसने कहा, आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैंने आपको बताई थी नहीं मेरी बात, कि आपको आप लोगों को जब हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल और बुद्धिज्म का चैप्टर कर रहे थे, क्या इसने कहा कि आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुद्धा को जैसे वो बताकर गए थे वैसे ही पूजन करो, उनको भगवान मत मानो। और आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मूर्ति बना दो। तो आप एक काम करो, आपकी मर्जी, आपके फेथ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोग डिवाइड हो जाओ। और इसी की काउंसिल में बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने आप को डिवाइड कर लिया था इनटू द स्कूल ऑफ हीनायान महायान। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आर्ट एंड लिटरेचर की बात करते हैं। अब आप देख रहे हो कनिष्क के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, तो मेंस का और प्रीलिम्स का बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। कनिष्क वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सेम विजयनगर वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ज़्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि कंटेंट बहुत है। इसका जो कोड था उसमें बड़े सारे बुद्धिस्ट सेंट जो थे, स्कॉलर जो थे, लाइक अश्वघोष, वासुमित्र एंड नागार्जुना, ये सारे आते थे। ये बुद्धिस्ट सेंट एंड स्कॉलर्स थे। और ये इसका एम्पायर था, कुशान एम्पायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का शेडेड रीजन, ये इसी एरिया तक सीमित था। ये यहाँ पर अश्वघोष एक बहुत फेमस ऑथर था फर्स्ट संस्कृत प्ले का, जिसका नाम था बुद्ध चरिता। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। कनिष्क जो था, ही फाउंडेड द टाउन ऑफ कनिष्कपुर इन कश्मीर। और इसने जो पेशावर थी, जो पुरुषपुरा था, उसकी कैपिटल में 4 चांद लगा दिए, बहुत अच्छी अच्छी पब्लिक बिल्डिंग बनवाकर। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इसके टाइम पर फ्लरिश हुई थी। मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द गांधार आर्टिस्ट वॉज द कार्विंग ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ द बुद्धा। ये इसके टाइम पर यही सब चलता रहता था, बुद्धा की मूर्ति वगैरह बनाना। बुद्धिस्ट लर्निंग और कल्चर जो था, इसने चाइना से भी सीखा, मंगोलिया से भी सीखा, सॉरी चाइना और मंगोलिया तक गया, सीखा नहीं, गया तक्षशिला से। ये तक्षशिला कह लो, ये तक्षशिला कह लो, ये वही है। ग्रेट एशियाटिक कल्चर जो था वो बुद्धिस्ट, इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर के साथ मिक्स हो गया कुषाण के टाइम पर। यानी कि यहां पर ये कहा जा सकता है, इसके टाइम पर बुद्धिज्म जो प्रमोट हुआ ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और पूरे के पूरे एशिया में। और आज की हालत क्या है कि अमंग्स द एशियन कंट्रीज इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है बुद्धिज्म, या फिर दूसरे एशियन कंट्रीज में भी है इंडिया से कहीं ज्यादा गुना, जबकि शुरुआत हमसे ही हुई थी। प्रमोट इसी के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने पास में भी देखा कि और भी लोगों ने प्रमोट करा, और भी रूलर्स ने प्रमोट करा, इसने बहुत करा। कहानी तो वैसे अशोका के टाइम से शुरू हो गई थी प्रमोट करने की। कनिष्क के लेकिन जो सक्सेसर्स थे ना, उनमें इतना दम नहीं था। मतलब हमेशा आने वाले वंश जो है वो डुबाई देते हैं बनी बनाई उसको, एम्पायर को। इट इज जस्ट लाइक के राकेश झुंझुनवाला जैसी ट्रेडिंग उनके बच्चे थोड़ी ना कर सकते हैं। कुषाण एम्पायर रैपिडली डिसइंटीग्रेटेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। बिखर गया, टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर की तरह। कुषाण रूलर जिस टाइम पर चल रहा था, उस टाइम पर रोमन रिपब्लिक के लास्ट डेज चल रहे थे, जिस टाइम पर जूलियस सीजर वॉज अलाइव। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे इसकी कहानी, जूलियस सीजर की। प्ले था, पढ़ा था, अब पढ़ा होगा आप लोगों ने इंग्लिश में। इट इज सेड दैट कि जो कुषाण एम्परर है, ही सेंड अ ग्रेट एम्बेसी टू ऑगस्टस सीजर। ये आने की आपको ऐसा बहुत ध्यान से इसको नहीं याद करना है। आप ऐसा मान लो कि कुषाण एम्पायर के टाइम पर इनके रोमन एम्पायर से अच्छे रिश्ते चल रहे थे बस, और एम्बेसडर्स वगैरह का एक्सचेंजेस थे।
ही सेंड अ ग्रेट एम्बेसी का मतलब ये एम्बेसडर अपना राजदूत वगैरह भेजता था। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। आई होप कोई डाउट तो नहीं होगा अभी तक। बताओ किसी को कोई भी डाउट है? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।